Very good morning, students. Back to again. You are welcome in Sandhu classes. I am Jaspreet Singh Sandhu. तो लास्ट क्लास में अपनों ने डिस्कस किया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड को कंप्लीट कर लिया आपने, और जो मिक्स्ड ग्लैंड थी पैंक्रियास उसको भी अपने कंप्लीट कर लिया था. टुडे डिस्कस ऑन एक्सोक्राइन ग्लैंड. आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में. एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उनसे सेक्रिएशन ऑफ हार्मोन्स. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती कौन सी हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, सबसे पहली बात होती है वे ग्रंथियां या वो ग्लैंड्स, इन ग्लैंड से तरल पदार्थ स्रावित होता है. तरल पदार्थ लिक्विड मटेरियल स्रावित होगा, सेक्रिएशन होगा लिक्विड मटेरियल का. और जो लिक्विड मटेरियल होगा प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, दोस्तों, वो हार्मोन नहीं होगा. वो हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा, एंजाइम होगा. क्या होगा, एंजाइम होगा, हार्मोन नहीं होगा. जो एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो क्या होती हैं, नलिका युक्त होती हैं, ट्यूब पाई जाती हैं, नलिका युक्त होती है. और इनका जो लक्ष्य या मेन पर्पस वाला जो स्थान होता है वो पास होता है. कह सकते हैं लक्ष्य अंग क्या होगा, पास होगा. लक्ष्य अंग पास होगा. अब बात कर लेते हैं एंजाइम क्या होता है. एंजाइम के बारे में अपने बात करते हैं. एंजाइम, व्हाट इज एंजाइम. ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ, कहते हैं वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन प्रकृति के हों. कैसी नेचर हो इनकी, प्रोटीन नेचर के हों. वे केमिकल मटेरियल जो प्रोटीन नेचर का हो वो क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है. जो एंजाइम होता है उसका वर्क क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है. फ्रेंड्स, जो एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये कहते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं. क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट, जैव उत्प्रेरक होते हैं. एंजाइम क्या होता है, अपने रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं. अपना जो शरीर है, जो अपना शरीर है, जो उसमें केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनमें पार्टिसिपेंट नहीं करते, उनमें पार्टिसिपेंट नहीं करते, उनमें भाग नहीं लेते. भाग नहीं लेते तो इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये क्या करेंगे, जो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो अपनी अभिक्रिया है, अभिक्रिया की दर है, उसको जो तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे. ये इनका काम होता है. उन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ये उनकी दर को घटाएंगे, अभिक्रिया की दर को घटाएंगे या बढ़ाएंगे. ये घटाएंगे या बढ़ाएंगे कैसे. एक होती है एक्टिव एनर्जी. क्या होती है, एक्टिव एनर्जी. ये सारा सिस्टम एक्टिव एनर्जी पर ही डिपेंड करता है. ये क्या करेंगे, जो एक्टिव एनर्जी है ए है, उसके मान को क्या करेंगे, कम कर देते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं. यदि एक्टिव एनर्जी का मान कम हुआ तो जो अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है फ्रेंड्स, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी. एक्टिव एनर्जी कम, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी. कहने का मतलब अपने पास मेन मुद्दा क्या आता है, मेन चीज क्या निकल के आई, जो एक्टिव एनर्जी है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के. ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के, एक्टिव एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है. कई बार पूछ लेते हैं कि जो एंजाइम है, एंजाइम शब्द किसने दिया था, एक वैज्ञानिक थे कोहेन. किसने दिया था, कोहेन नाम के वैज्ञानिक ने शब्द दिया था. और प्रथम जो फर्स्ट एंजाइम है वो कौन सा है, फर्स्ट एंजाइम की बात करें तो वो होता है बच्चों यूरिएज. क्या होता है, यूरिएज होता है.
जो किस में पाया जाता है, मानव मूत्र में पाया जाता है, मानव मूत्र में पाया जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी, बुकनर ने की थी। किसने की थी, बुकनर ने। अब एंजाइम शब्द किसने दिया था, कोहेन ने दिया था। और फर्स्ट एंजाइम यूरिएज होता है, मानव मूत्र में पाया जाता है। और खोज किसने की थी, बुकनर नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी। अब बात करते हैं जो अपनी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं कौन कौन सी। सबसे पहली ग्रंथि होती है, क्या होगा, ये आंख। सबसे पहली ग्रंथि होती है आंख। आंख से कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं आंख में, ठीक है। एक पाई जाती है लेक्राइमल, सेकंड पाई जाती है जिस ग्रंथि, थर्ड पाई जाती है टार्सल ग्रंथि, और फोर्थ पाई जाती है मायोबियम ग्रंथि, ठीक है। जो अपनी आंख होती है, आंख में 4 ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सी, लेजीटामा, ट्रिक याद रख लेना, लेजीटामा से होगा, ले से होगी लेक्राइमल, जी से होगी जिस, टा से होगी टार्सल, मा से होगी मायोबियम। जो अपनी आंख है उसमें कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, 4 ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेक्राइमल, जिस ग्रंथियां, टार्सल ग्रंथियां, मायोबियम ग्रंथियां। सेकंड बात करते हैं त्वचा की या स्किन की। जो अपनी स्किन होती है, त्वचा होती है प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, त्वचा होती है, उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। त्वचा की बात करें, एक पाई जाती है इसमें सीबेसियस ग्रंथि। कौन सी, सीबेसियस ग्रंथि, जिसे कहते हैं ऑयल ग्लैंड। क्या कहते हैं, ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सीबेसियस ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, ऑयल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। सेकंड होती है स्वेद ग्रंथि, इसको जाना जाता है, स्वेद ग्रंथि को जाना जाता है पसीना ग्रंथि के नाम से। किससे, पसीना ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। स्किन के 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, सीबेसियस ग्रंथि और स्वेद ग्रंथि, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कान। प्यारे विद्यार्थियों मित्रों, ईयर जो होता है, अपने ईयर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं सीरोमिनस ग्रंथि। कौन सी पाई जाती है, सीरोमिनस ग्रंथि पाई जाती है। और इसके बाद बात करते हैं नासा गुहा में। नासा गुहा की बात करें तो नासा गुहा में भी एक ग्रंथि पाई जाती है सीबेसियस, जो पाई जाती थी स्किन में, सीबेसियस, जिसे कहते हैं ऑयल ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने कौन कौन सी होगी अपने पास, स्किन हो गई, आंख हो गई, कान हो गया, नासा गुहा हो गया। इसके बाद बात करते हैं मुख गुहा की। कौन सी, मुख गुहा। मुख गुहा से प्यारे विद्यार्थियों एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं लार ग्रंथि। कौन सी, लार ग्रंथि। कौन सी होती है, लार ग्रंथि स्त्रावित होती है। इसके बाद बात है अमाशय। अमाशय में कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी, जठर ग्रंथि। और इसके बाद बात करते हैं ग्रहणी। ग्रहणी में कौन सी पाई गई थी, ब्रोनर ग्रंथि, ठीक है। और इसके बाद मादा जननांग का आपको पता ही, मादा जननांग, जो मादा जननांग और नर जननांग। जो मादा जननांग है उसमें कौन सी बताया था ना, बार्थोपियन ग्रंथि, पियन ग्रंथि। और नर जननांग उसमें पाई गई थी, कौन सी पाई गई थी, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथर, और एक काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। जो नर जननांग है उसमें शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथर और काउपर ग्रंथि पाई जाती है। अब बात करते हैं बहिस्रावी 2 ग्रंथियां और होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होती हैं। एक होती है ओडिपस और एक होती है इलेक्ट्रा। एक होती है ओडिपस, एक होती है इलेक्ट्रा। अपने ओडिपस की बात करें, ओडिपस में क्या आता है, ओ आता है तो बॉय, ये पाई जाएगी बॉय में, लड़के में पाई जाएगी, और ये पाई जाएगी गर्ल्स में, ठीक है। ये ओडिपस का काम क्या होता है, लड़के का माता के प्रति प्रेम, माता के प्रति प्रेम।
आपने देखा होगा कि जो लड़का होगा माँ से ज़्यादा प्यार करता है और लड़की पिता से ज़्यादा प्यार करती है। ये सब किसके कारण होता है? ओडिपस ग्रंथि के कारण होता है। जो ओडिपस ग्रंथि पाई थी बॉय में, जो लड़का होगा वो किससे प्यार करेगा? माता से ज़्यादा प्यार करेगा, ज़्यादा बनती है माता के साथ, पैसे उसे ले लेता है। और लड़की पिता के साथ, इसलिए पिता से प्रेम, ठीक है, पिता से अच्छी बनती है लड़कियों की। इसके बाद अपने बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, फिरोमोन्स के बारे में। फिरोमोन्स क्या होता है? प्यारे दोस्तों, फिरोमोन्स को नाम दिया गया है एक्सो हार्मोन। कई बार पूछ लेते हैं एक्सो हार्मोन कौन कौन से हैं। एक्सो हार्मोन नाम दिया गया। जो फिरोमोन शब्द किसने दिया था? कार्लसन ने दिया था। किसने दिया? कार्लसन ने दिया था, ठीक है। तो पहला फिरोमोन्स कौन था? पहला फिरोमोन्स था रेशम कीट। आपने नाम सुना होगा रेशम कीट। कौन सा? रेशम कीट नाम सुना होगा। शब्द दिया था कार्लसन ने। फर्स्ट फिरोमोन्स की बात करें, रेशम कीट जो होता है, रेशम कीट्स में बॉम्बिकॉल फिरोमोन्स होता है जो इसमें पाया जाता है, ठीक है। प्रथम फिरोमोन बॉम्बिकॉल था जिस पर क्या किया गया था? अध्ययन किया गया था। क्लियर। इसके बाद बात करें, जो फिरोमोन्स होते हैं ये बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। जितने भी फिरोमोन्स हैं ना प्यारे दोस्तों, वो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होगा? इनका सेक्रिएशन होगा। क्या होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड से इनका सेक्रिएशन होगा, स्त्रवन होगा, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से इनका सेक्रिएशन होगा, स्त्रवन होगा। कहते हैं कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ होंगे केमिकल मटेरियल है। ये क्या है? केमिकल मटेरियल है। ये क्या है? केमिकल मटेरियल है जो जाति विशेष, स्पेशल स्पीशीज जो होती है ना, स्पीशीज या जाति होती है, स्पेशल स्पीशीज या जाति में ही पाए जाते हैं, जो अपने आचरण होगा, व्यवहार होगा, उसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, उसको दर्शाते हैं अपने सेम। जैसे मक्खी होगी, मक्खी अपनी मक्खियों पर ही ये फिरोमोन्स स्रावित करेगी, जिसके कारण आगे ये एक दूसरे से बातचीत होती है इनकी। टिड्डा हो गया, मक्खी हो गई, ठीक है। तो इसी आधार पर बात करते हैं, जो इनका लक्षित अंग होता है, लक्षित अंग बच्चों होता है, वो दूर होता है, लक्षित अंग दूर होगा, ठीक है। फिरोमोन्स 3 प्रकार के होते हैं। फिरोमोन्स की बात करें, फिरोमोन्स की बात करें प्यारे दोस्तों, मित्रों, प्रकार की बात करें, ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने, सबसे फर्स्ट बात करते हैं लिंग फिरोमोन्स। कौन सा? लिंग या सेक्स फिरोमोन। सेकंड की बात करें एग्रीगेशन या समूहन, समूह में रहने वाला फिरोमोन। थर्ड की बात करें सचेतक, संचेतक या अलार्म फिरोमोन या अलार्म फिरोमोन। सबसे पहले बात करते हैं लिंग फिरोमोन्स की। आपने नाम सुना होगा कस्तूरी मृग। जब इनको गर्मी चढ़ती है या गर्मी आती है, ठीक है, मध्य चक्र में होती है जो जब इनकी फीमेल, तो ये एक हार्मोन्स, एक फिरोमोन स्रावित करती हैं, ठीक है। वो फिरोमोन्स जो नर होगा उसके पास जाएगा, उसकी सुगंध उसके पास जाएगी, वो आएगा और इनका समूहन होगा, ठीक है। तो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग से बच्चों एक फिरोमोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं मस्कॉन फिरोमोन्स। कौन सा? मस्कॉन। और बिल्ली होती है, बिल्ली की बात करें, बिल्ली से एक फिरोमोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं साइवीटोन। क्या कहते हैं? साइवीटोन फिरोमोन्स। कस्तूरी मृग से मस्कॉन, कस्तूरी मृग, मृग से याद रखना, म से मस्कॉन, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्ली, कैट कहते हैं इंग्लिश में इसको, बिल्ली को कहते हैं कैट। सी से याद रखना साइवीटोन, सी से साइवीटोन, ठीक है। इसी बात करते हैं समूहन की बात करें। समूह किस में पाया जाता है? आपको पता है जो मधुमक्खियां होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, हनी बी, जो हनी बी होती हैं उनमें ये फिरोमोन्स पाया जाता है। इस फिरोमोन्स का नाम होता है जीरेडियोल। क्या होता है? जीरेडियोल, जीरेडियोल होता है।
जो इनको आपस में समूह बनाकर ग्रुप बनाकर रखने में हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं सचेतक या अलार्म। चेतन, किसी को अलार्म करना, किसी को उठाना या किसी को जागरूक करना। सचेतक में आ जाता है मकड़ियाँ, ठीक है। चेतना कहने का मतलब उनको संचेत करती हैं, तो ये चीज़ होने वाली है, तुम यहाँ से आ जाओ, यहाँ चले जाओ। मकड़ियाँ और चिंटियाँ। मकड़ियों और चिंटियों में एक ही फेरोमोन पाया जाता है, उसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है प्यारे दोस्तों? फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्लियर बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिस पे बातचीत करेंगे। यहीं पे अपनी क्या हो गया, जितनों भी ग्रंथियां थी, ग्लैंड्स थी, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो कल अपने नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।